हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गए हैं द पर्वती एकेडमी में क्लास 9th का हिंदी सॉल्यूशन। जो हम कल टेस्ट लिए थे बाबू, क्लास 9th का हिंदी का फर्स्ट लेसन का जो टेस्ट हुआ था उसका हम सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से बैठ जाइए। क्वेश्चन ले करके ओमआर सीट मिल गया होगा जिसमें रंगे होंगे, वो सब ले करके कलम कॉपी ले करके बैठ जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा करके दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही आप लोग टिक मार लीजिएगा, जो क्वेश्चन का रियल आंसर होगा। और कितने स्टूडेंट सही बनाए होंगे, कितने स्टूडेंट गलत भी बनाए होंगे। बहुत स्टूडेंट का अच्छा नंबर आया है, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका कम नंबर आया है, तो वो सब स्टूडेंट देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो भी इस क्लास पर, इस YouTube चैनल पर नए आए हैं वो कृपया लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अपने दोस्तों को बताइए कि जो भी हम जहां पढ़ने जाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा कोचिंग है, वहां चलो तुम भी। और यूट्यूब पर क्लास आप फ्री कर सकते हैं। जो भी हम टेस्ट लेते हैं उसका सॉल्यूशन हम फ्री में देते हैं यूट्यूब पर। तो बाबू आइए, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करीब 30-32 क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और मिलाइएगा। तो आइए देखिए, हम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है क्लास 9th का हिंदी सॉल्यूशन होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, जूम करो थोड़ा सा, नीचे करो। देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमारा कोचिंग का नाम है, दिखाई दे रहा होगा। हेलो, देखिए आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा हमारे कोचिंग का नाम क्या है बाबू, द पर्वती एकेडमी। और चैनल का नाम भी द पर्वती एकेडमी है। और ये जो कोचिंग संस्थान है, पता कुर्था बाजार इमली पेड़ के सामने है। कुर्था जो बाजार है जहानाबाद जिला में, कुर्था बाजार जो टेंटा रास्ते से होकर गुजरता है, तो कुर्था जो बाजार है बाबू, वो उसके बीचों बीच में एक इमली का पेड़ है और उसके सामने ही हमारा कोचिंग संस्थान है। तो जो भी स्टूडेंट हैं आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। देखिए आज हम क्लास 9th का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिए हैं। और ये सब जो पढ़े होंगे सभी सही मारे होंगे। देखिए आप करते हैं क्लास 9th में जो हिंदी में पहला चैप्टर है ना बाबू, वो है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक थे शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय एक कहानी लिखे थे जिसका नाम था कहानी का प्लॉट। और उसमें हम कुछ MCQ करने वाले हैं, 30-32 क्वेश्चन है, वो हम 10-15 मिनट में कर देंगे। तो वीडियो जो देख रहे हैं वो कृपया धैर्य बनाए रखिए, बैठे रहिए, आराम से वीडियो देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए हमारे कोचिंग संस्थान का ऐसे मेरा नाम मनोज कुमार हुआ और हम सोशल साइंस और साइंस पढ़ाते हैं इस कोचिंग में। तो देखिएगा ये मेरा नंबर है, अगर कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता होगा, आप कॉल करके भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से दे दिया जाएगा। और कहानी क्लास 9th का कहानी का नाम है, कहानी का क्या नाम है, कहानी का प्लॉट। क्या नाम है, जो शिव पूजन सहाय लिखे थे उसका नाम क्या है, कहानी का प्लॉट नाम है। देखिए इस कहानी का प्लॉट में कितने सारे MCQ आते हैं और उसका आंसर क्या होता है वो हम बताने वाले हैं। और इसका टेस्ट हुआ था क्लास में, वो सॉल्यूशन अभी दे रहे हैं, वो मिला लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का बारीकी से आंसर दिया जाएगा आपको और वो मिला लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, शिव पूजन सहाय। क्या है, शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था, शिव पूजन का सहाय किस जिले में हुआ था। तो आपको बता दिया गया होगा बाबू कि शिव पूजन सहाय का जन्म जो था बक्सर जिले में किया गया था। कहाँ किया गया था, बक्सर जिले में। देखिए तो ऑप्शन में है बक्सर जिला, हाँ है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में बक्सर जिला है। कौन सा, देखिए ऑप्शन ए में आरा है, दूसरा में बक्सर है। तो ये नहीं होगा, आरा नहीं होगा, पटना नहीं होगा, बनारस नहीं होगा, क्या होगा, बक्सर जिला होगा। तो जो भी पढ़े होंगे वो बक्सर जिला मार दिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था।
शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1893, 1993, 1884, 1994। तो कह रहा है कि इसका आंसर सब कमेंट में बताइएगा, क्या होगा? हाँ, तो देखिए जो कमेंट में कमेंट कीजिएगा सभी का आंसर। थोड़ा टाइम लेते हैं क्वेश्चन बताने में, इसलिए क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन जो भी वीडियो है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक दीजिए और उसे कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा बाबू 1893 होगा। क्या होगा? 1893 में उनका जन्म हुआ था। किनका? तो शिवपूजन सहाय का, जो इस कहानी के लेखक हैं। आगे देखिएगा शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? शिवपूजन की सहाय की मृत्यु कब हुई थी? तो इसमें दिया हुआ है 1963, 1863, 1964 और 1965। तो इसमें ये सब देखिए 1963 आंसर होता है, ये सब नहीं होता है। 1863 नहीं होगा, 1864 नहीं होगा, 1964, 1965 नहीं होगा। क्या कब हुआ था? 1963 में इनका मृत्यु हो गई थी, शिवपूजन सहाय का मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन था? उन्होंने उपन्यास का एक मतलब रचना किए थे, उनका एकमात्र उपन्यास क्या था? आपको पता है? हाँ, तो जिसको पता है कमेंट कीजिए, और जिसको नहीं पता है कृपया कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा। देहाती दुनिया। क्या था? देहाती दुनिया का उपन्यास थे वे। और देहाती में, देहात भाषा में मतलब कहने का मतलब देहाती में रहते थे, गाँव में रहते थे, और उन्हीं के उपन्यास थे। और क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, कह रहा है 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? जब 10वीं की परीक्षा पास कर गए तो उन्होंने कहाँ नौकरी की थी बाबू? आपको पढ़ाया हो गया होगा, हम ही पढ़ाए होंगे। जो क्लास 9th का हिंदी है वो हम ही पढ़ाते हैं, और उसमें हम पढ़ाए होंगे कि जो भी है। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हम चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 10वीं की कक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी किए थे? 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी किए थे? इसमें आप क्या क्या है? बक्सर। क्या है? बक्सर है पहला में, आरा है, बनारस है, पटना है। तो देखिएगा इसमें जो पढ़े होंगे वो जवाब दे सकते हैं कमेंट में। इसमें कहाँ नौकरी किए थे बाबू? बक्सर, बनारस में किए थे। कहाँ? बनारस में। कहाँ नौकरी किए थे? बनारस में। वो 10वीं की परीक्षा जब पास कर गए थे तो उन्होंने बनारस में नौकरी किए थे जाकर के। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है। कह रहा है शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? तो इसमें ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4, 5, जो भी ऑप्शन में है तो 4। कितना? 4। आंसर सी में होगा 4। उनकी रचनावली खंडों कितने में की गई थी? 4 में। 4 प्रकार के खंड था। आगे देखिएगा, कह रहा है उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? हिमालय। क्या आंसर होगा बाबू इसका? हिमालय आंसर होगा। बी इज करेक्ट आंसर। गंगा, यमुना, कावेरी नहीं होगा, हिमालय होगा। कह रहा है क्लास अगला क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइएगा। कह रहा है शिवपूजन सहाय कि अपने समय में कैसे व्यक्ति थे? तो कैसे व्यक्ति थे? इसमें कह रहा है लोकप्रिय, सम्मानित, और कह रहा है बहुत चर्चित। कह रहा है लोकप्रिय तो है ये थे बाबू, सम्मानित भी थे, जहाँ जाते थे। आइए सर बैठिए, थोड़ा चाय पानी हो जाए, पास में रहा है ना। हाँ, तो सम्मानित, सभी लोग से सम्मान उनसे करते थे। और लोकप्रिय मतलब सभी लोग, कई सारे लोग जो गांव के अगल बगल के थे सब जानते थे, एकदम बहुत चर्चित थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी था, लोकप्रिय, समर्पित। 3 दोनों हो जाएगा, लोकप्रिय और समर्पित। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? हाँ, अभी बताने वाले थे थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन था कि 10वीं की परीक्षा के बाद बनारस में तो नौकरी कर रहे थे, लेकिन कौन सी नौकरी करते हैं जरा बताइए तो। कौन सी नौकरी कर रहे थे बताओ, किसको किसको पता है? इसमें है नकल नवीस, वकील, शिक्षक, और इनमें से कोई नहीं। तो वे नकल नवीस करते थे। क्या करते थे? नकल नवीस करते थे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, नकल नवीस। आगे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? तो नारी का। किसका किया था? नारी का।
अरे पूरा कहानी भगजोगनी पर ही नहीं है, जिसका कल्पित नाम रख लिया गया था, जो मुंशी जी की बेटी थी, तो वो उसी पर पूरा कहानी दिया गया था बाबू। तो इसमें किसका नाम रख दिया गया था, थी भगजोगनी का, और वो एक नारी थी, इसलिए नारी का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा कह रहा है कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। जब वे कौन से आंदोलन, कोई आंदोलन कर रहे होंगे, तो कौन सा आंदोलन कर रहे थे कि उन्होंने जब सरकारी नौकरी लगा था तो वो छोड़ दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। तो उसमें है असहयोग आंदोलन। देखिए तो है आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, जो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, आंसर हो जाएगा इसको बाबू। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादन मंडल में थे। तो हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादन मंडल में थे, तो मतवाला। क्या होगा आंसर, मतवाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है। देखिएगा कह रहा है कौन सा राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप रहा, बिहार। देखिए इसमें आंसर बिहार है। हाँ बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार राज्य में, बिहार के राष्ट्रभाषा में हुआ था। कह रहा है शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई। शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई थी, पटना से। कहाँ से बताए थे ना, पटना में एक ऑफिस था, वहीं से किया गया था। क्वेश्चन है 15, अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने के लिए दुर्भाग्य स्वीकार करती है। कह रहा है अपने कौन से बेटे, जो भगजोगनी थी उसका एक बेटा था जिसके पति मर चुके थे, वो अपने बेटे से ही शादी कर लेता है, पता है ना, आपको पढ़ाया गया होगा। तो कह रहा है कौन से बेटे से, अपना बेटा, लेखक के बेटा, या सौतेला बेटा। तो सौतेला बेटा बाबू। अरे जो बुढ़ाऊ से सदिया हो गए है, तो क्या किया था पता है, अपन बेटवे से शादी कर लिया था। कौन, तो भगजोगनी, सौतेल का बेटवा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 देखिएगा, 16 देखिएगा, 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, पीडीएफ खत्म हो गया था, उसमें 15 ही क्वेश्चन था बाबू। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नजर आ रहा है ना टोटल क्वेश्चन, अभी पीडीएफ खत्म हो गया था, उसमें 15 ही क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन थे। अभी तो सबको पता है कहानी का प्लॉट, जो शुरू में ही बताया, फर्स्ट में ही बताया, जो कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट, और उसके लेखक कौन थे, तो शिवपूजन सहाय। तो नॉर्मली क्वेश्चन है बाबू, शिवपूजन सहाय मान लीजिएगा। कह रहा है तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है। हाँ, तिलक दहेज कौन देता है बाबू, जो देता है उसको पैदा करना मूर्खता है, ऐसा कहना है। हालांकि मूर्खता नहीं है, लड़की जो होती है घर की लक्ष्मी होती है। तो इसमें किताब में जो दिया गया है वो हम पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है, तो लड़की को आंसर होगा। मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था। मुंशी जी की पुत्री का असली नाम नहीं बताया गया था, उसको कल्पित नाम रख लिया गया था, जिसका नाम भगजोगनी था। क्या था, भगजोगनी, एक सोचा समझा नाम था, मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। 19 कहता है कि दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी। अब बाबू, बारूद की पुड़िया कौन थी, घोड़ी है, घोड़ी पढ़ा है ना, जो 7 रुपये में खरीदा था। और जितना भी जो भी अंग्रेज, जो गोरे लोग जो थे, उन्हें खरीदना चाहते थे, वो खरीद कर नहीं दिए। कहा कि हम मर जाएंगे पर हम अपना घोड़ी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हम इसको पाले पोसे हैं। और वो कितने रुपए की थी, 7 रुपये की थी। हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा कि दरोगा जी की जो घोड़ी थी उनका प्राइस कितना था, तो 7 रुपया। तो देखिएगा, इसको जो घोड़ी जो थी ना बाबू, उनको बहुत ही बारूद की पुड़िया, कहने का मतलब उनके लिए बहुत ही प्यारा था। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। अब देखो, भगजोगनी तो गरीब थी, फटल फुटल कपड़ा पहनती थी, बाल बिखरा हुआ रहता था, कभी तेल नहीं मिला लगाने के लिए। लेकिन सुंदर में बाबू इतना सुंदर थी ना कि उनके पिताजी कहते थे, जो मुंशी जी थे, कि पूरा जिला भर में हमारी बेटी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। हालांकि वो गरीब थी लेकिन सुंदर भी बहुत थी। तो कह रहा है कि अंधेरे में घर की क्या थी, अंधेरे में दीपक रही होगी। अरे दीपक की तरह जलती थी, अंधेरा में भी नजर आ जाती थी, इतना सुंदर थी। तो दीपक। दुर्गा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाया करते थे। अब देखो बाबू, कह रहा है कि जब दरोगा जी था, घी के दिया जलाया, खूब मौज मस्ती में रहता था। अरे जब दरोगा जी था, बड़का भैया था, और जैसी बड़का भैया डेट किया, एकदम गरीबी छा गया। बड़का भैया जब तक था दरोगा जी, मुंशी जी पैसा उड़ाता था खूब एन्ने ओन्ने, और कोची पी के भोए रहता था, एकदम गांजा पी के भोए रहता था, एकदम भोए रहता था। क्या रहता था वो, भोए, गांजा पी के भोए हो जाता था। तो कौन भोए हो जाता था, तो मुंशी जी एकदम चिलिम के बाबू ठंडो नहीं हो देता था, एकदम क्या करता था, एकदम
मार लिया, एकदम हमेशा भोंय रह जाता था। एको मिनट नहीं ऐसा था कि चिलिम जो था ना ठंडो होता था, एकदम मरले रहता था दिन भर। और जैसे ही बाबू बड़का भैया डेट किया, जैसे ही बड़का भैया क्या किया, डेट किया, तो का हो गया, बेचारा के गरीबी छा गया, ओकर घोड़ी बेच के ओकर श्राद्ध किया था। तो क्या किया, घी के दिए जलाता था, एकदम बहुत पैसा उड़ाता था, बहुत पैसा, जितना कहो उतना उड़ाता था, बहुत पैसा उड़ाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस युग में परवल हो रही है, इस युग में परवल हो रही है। क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा, इस युग में क्या परवल हो रही है। परवल कहने का मतलब बहुत ही मतलब दुष्ट हो रही है। अरे आवाला एक नारी के लिए परवल हो रही है, बहुत ही कष्ट होता है एक नारी को हमारे इस कलयुग में। तो यही कह रहा है कि इस युग में इस युग में क्या परवल हो रही है। तो आंवला, आंवला मतलब होता है औरत। देखिएगा, बुढ़ापे में थोड़ा सा वाटर मार्क के कारण बाबू क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, वाटर मार्क क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सुन लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुढ़ापे में मुंशी जी क्या पैदा हो गई, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई थी। अब देखो, जब मुंशी जी बड़ा भाई जिंदा था तो क्या किया कि जितना 4 गो बेटा हुआ था, क्या गो बेटा हुआ था, 4 गो बेटा, और आज हुआ आज सवेरे होते तो डेट कर जाता था। 4 गो बेटा हुआ, सवेरे होते थे चारों डेट कर गया बाबू, जब तक वो अमीर थे। आज जैसी गरीब बने थे वो बेटी पैदा हुई, और ऐसा पैदा हुई कोई डेटो नहीं की और पैदे रह गई हमेशा के लिए। अब बाबू क्या हुआ कि जब बेटियां पैदा कर क्या कि जब गरीबी आया, बुढ़ापा आया उनको, जब गरीबी, बुढ़ापा के साथ साथ गरीबी भी आ गया ना बाबू, तो क्या पैदा हो गया था, तो लड़की पैदा हो गई थी। थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है। अभी जो क्वेश्चन था करा कि थानेदार की कमाई या फूस का तापना, किसका तापना, फूस का तापना दोनों बराबर है। या गोरे लोग जो भी जब भी डेट होने के बाद, जब डेट हो गया था बाबू, तो वही बोले थे कि थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है। तब फूस का तापना, जैसे थानेदार कमाता है, खाता पीता उड़ा देता है तुरंत ही, और जैसे फूस होता है जो बाबू, फूस जो होता है क्या होता है, फूस को जलाओ जैसे फूस से जल जाएगा। जैसे पैसा कमाया तुरंत उड़ गया, वही कहना का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। शिवपूजन जो सहाय थे किस विषय के लेखक थे, कौन सा विषय था, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी कथा साहित्य। अब देखो, हिंदी अंग्रेजी नहीं था, हिंदी कथा साहित्य था। क्या था, हिंदी कथा साहित्य था। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन है। कह रहा है तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ। तो बाबू इसमें तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ था, भगजोगनी हुआ था। भगजोगनी के ना तो पूरा गरीबी मुंशी जी के आ गया था उनके पिताजी का, तो कोई शादी नहीं करता था, कितना शादी घरे मांगे गया तो बोला कि हमको औरत नहीं मानेगी, बेटा का माँ नहीं मानेगा कि शादी गरीब घर में करो, सब अमीर घर के लिए खोजता था। तो कह रहा है कि भगजोगनी जो थी क्रूरता हो गई थी, मतलब उसको दहेज वहेज देने लायक मतलब उनके पिताजी नहीं थे। कहानी का प्लॉट शीर्षक का पाठ्य गद्य की कौन सी विद्या है। तो इसमें बताया गया है कि कहानी का प्लॉट जो है वो कौन सी विद्या है, शीर्षक पाठ कात का कौन सी विद्या है। तो इसमें कहानी है, एक तरह की निबंध नहीं है, रेखा चित्र नहीं है, जीवनी नहीं है, कहानी है। क्या है, कहानी है। इसमें टिक आउट कर लीजिएगा, कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे थे, 27, 28 पर आ जाइए। कह रहा है मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे। अब तो इस सभी को पता होगा कि मुंशी जी के बड़ा भाई था जो दरोगा था। क्या था, दरोगा था। मुंशी जी के बड़ा भाई क्या था, दरोगा था। दरोगा के पद पर न था बाबू, हाँ मार लीजिएगा, थोड़ा सा उग नहीं रहा है मारकर, दरोगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है, मुहम्मट और चंचल, सुस्त और कमजोर, कर्मठ और होशियार, कठोर और कंजूस। हाँ देखो, गरीब घर की लड़की जो होती है ना बाबू, चटोर और कंजूस होती है। अरे उसके पास खुद में पैसा होता है, क्या खाई, तो कंजूस 2-4 पैसा होता है बचा के रखती है। तो चटोर और कंजूस होती है। चटोर करने वाला जो मिला वो भी खा गया, अब पैसे नहीं लगे तो कंजूस तो रही करेगी। देखो करा, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। अंत में जो भगजोगनी थी और लास्ट में जब कहानी के लास्ट हो गया तो भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही थी। तो कहानी में पढ़ाया थे एक बूढ़े धनवान की, यानी एक बूढ़ा था 100 तोले। हाँ तो बूढ़ा धनवान से, तो जो एगो धनवान बूढ़ा था बाबू ना, उससे तो शादी हो गया था, लेकिन बूढ़ा मर गया था, जो बूढ़ा था मर गया था, तो ओकरे बूढ़ा के एगो बेटा था, ओकरे से शादी कर ली, यानी जो उसकी माँ लगने वाली थी लेकिन अब पत्नी हो गई। तो देखिएगा 100 तोले पुत्र की, क्या आंसर हो जाएगा, 100 तोले पुत्र की। अगला देखिएगा, कह रहा है
भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय घर बना हुआ है? थोड़ा सा ऊपर कीजिए, नजर आ रहा, कह रहा है कि भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? भगजोगनी का सौंदर्य यानी भगजोगनी का सुंदरता किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? तो कह रहा है उसके स्वर्गीय वर्ध पति का, उसके चहेते युवकों का, उसके वर्तमान नवयुवक पति का। हाँ, अब देखिए, अब वो तो जो बुढ़ाऊ था वो तो मर ही गया बाबू, अब उसका जो बेटा ही है उसका पति बन गया, तो उसी के लिए सुंदर था, तो उसके वर्तमान नवयुवक पति का हो जाएगा इसमें आंसर। दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के, कह रहा है दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा की पद पर ही रह गए। अब देखो, कह रहा है दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा पद पर ही रह गए। अब इसमें कह रहा है कि अपने भाई की भतीजी भगजोगनी की संपत्ति की कमाई की। देखो, जब दरोगा जी थे तो अपने भाई तो उड़ावे करता था पैसा, उसके बाद छोड़े भतीजी भगडोगनी तो आई ही नहीं थी, उसकी मरने के बाद ना आई। संपत्ति की कमाई की, संपत्ति की कमाता था जो उड़ा देता था। उसके एक 7 रुपया का घोड़ा था, हम कुछ देर पहले ही बताए थे, उसके एक 7 रुपया का घोड़ा था। वो अगर गोरे लोग को दे देता ना, अंग्रेज को दे देता, तो आज वो कहाँ से कहाँ रहता। उसके लिए बहुत ही बड़ी रकम दे रहा था जो गोरे लोग थे। तो ये बेचना नहीं चाहता था, वो कहता था कि हम बहुत इससे प्यार करते थे, ऐसे करते हैं, तो इसे बेचना नहीं चाहता था। तो इसलिए 7 रुपये के घोड़े की जो ना उसकी मोहब्बत से, मतलब इसकी मोहब्बत जो करता था ना, तो दरोगा जी के पदे पर, दरोगा के पदे पर रह गया था दरोगा जी। कहता था मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया। अभी बताया था कुछ देर पहले कि मुंशी जी ने क्या बेचकर किया था, उसकी घोड़ी, क्योंकि मुंशी जी के पास खुद तो नहीं पैसा था, वो तो खुद अपने बड़े भाई के पर जीता था, तो उसकी घोड़ी थी, घोड़ी है आंसर, हाँ, कीमती तुर्की घोड़ी, बहुत कीमती थी, उसके लिए 7 रुपये का था, लेकिन बहुत कीमती था। सोने के जेवर, कीमती जेवर, मकान कैसा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं था उनके पास, सोने कीमती तुर्की घोड़े पर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कीमती जमीन, ठीक है। और देखिएगा कि हमारे पर्वतीय अकाडमी कोचिंग में आपको सभी तरह का वीडियो प्रोवाइड होते जाएगा, और जो भी क्वेश्चन हम देते हैं बाबू एग्ज़ाम में, टेस्ट में हम देते हैं, उसका सोल्यूशन हम अभी दे रहे हैं। कुछ दिन बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक सब पढ़ाने लगेंगे यूट्यूब पर। थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रहा है लाइट वीट का, तो देखते रहिएगा। और आपको यहाँ प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सबको समझाया जा रहा है, तो ये सब देखिएगा।